मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गिल आल्बनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 449 749 और शो का टॉपिक है खजूरों का इतवार। आप सबको मुबारक हो। तो जाहिर है कि आज एक बहुत बड़ा त्यौहार है, खजूरों का इतवार, जब खुदावंद यीशु मसीह का यरूशलेम में इस्तकबाल किया गया। और आज मैंने देखा पाकिस्तान में सारी जहां जहां भी सब मसीहों ने जहां जहां भी हो सका है, हर शहर में, हर गांव में उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने गांव में, अपने अपने शहर में खुदावंद यीशु मसीह को खुश आमदीद कहा। बहुत ही अच्छा। और मुझे वो वक्त याद आ रहा था कि जब हम भी पाकिस्तान में जवानी के दौर में, फिर जब हम कुआर में थे, बाजा गले में डाल के फिर जुलूस निकालते थे। बहरहाल देख देख कर ही मैं बहुत खुश हुआ कि खुदावंद यीशु मसीह की आमद के हवाले से, खजूरों के हवाले से हमारी मसीही कौम ने बहुत खूबसूरत आज का दिन मनाया। और अब जबकि पाक हफ्ता होली वीक शुरू हो चुका है, कल से दुखों का हफ्ता भी कहा जाता है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के दुखों के दिन यहीं से शुरू होते हैं। तो आज की जो तलावत कलाम पाक है वो ज़बूर 24 और उसकी 7 और 8 आयत पढ़ूंगा। और ये तो हर जुलूस पर होता है। खुदावंद बादशाह है, वो जलाल का बादशाह है। और 7 और 8 आयत में यूं लिखा है, आए फाटको अपने सर बुलंद करो, आए फाटको अपने सर बुलंद करो, आए अब्दी दरवाजे ऊंचे हो जाओ, आए अब्दी दरवाजों ऊंचे हो जाओ, क्यों और जलाल का बादशाह दाखिल होगा, और जलाल का बादशाह दाखिल होगा। ये जलाल का बादशाह कौन है? ये जलाल का बादशाह कौन है? खुदावंद जो कवि और कादर है, खुदावंद जो कवि और कादर है, खुदावंद जो जंग में जोरावर है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे, आमीन। तो ये था आज का पाक कलाम से हवाला, ज़बूर 24। तो और भी गीत बहुत सारे हैं। यरूशलेम की बेटियों, राजा को अंदर आने दो। बहुत सारे गीत अपनी अपनी जो भी क्वायर्स हैं वो गाती हैं। खुदावंद यीशु मसीह को खुश आमदीद कहते हैं, खजूरों में बहुत बड़ी डालियां हाथों में लिए हुए। तो वहां का जो सिस्टम है वो तो फर्क है, लेकिन यहाँ ऐसे नहीं काम होते। और वैसे भी कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारी मुश्किलात हैं, चर्च भी नहीं जा सकते। बहरहाल यही बड़ी बात है कि हम आपको देखकर खुश हो रहे हैं। खजूरों का त्योहार मुबारक हो। सबसे पहले खालिद शाफी साहब की पोस्ट है, पहले मुबारक है, मुबारक मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है। होशाना 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 खुदावन के नाम से जो आता है। और यही नारा था जब खुदावंद यीशु मसीह गधी के बच्चे पे बैठकर सवार होकर यरूशलेम में दाखिल हुआ, और लोगों ने इसके रास्ते में चादरें बिछाई, खजूरों की डालियों से इस्तकबाल किया और यही गीत गाया कि होशाना होशाना वो खुद जो खुदावंद के नाम से आता है। दो शेर हैं खालिद शाफी के,
एक ऐसा मैंने हबीब देखा है, एक ऐसा मैंने हबीब देखा है, अजीब देखा है। बिल्कुल खुदा यीशु मसीह के हवाले कि ऐसा हबीब, ऐसा प्यार करने वाला मैंने देखा है, बिल्कुल अजीब देखा। देखे वो खुदा का बेटा है, बादशाहों का बादशाह है, उसके लिए सवारियों की कमी थी। शाही घोड़े भी आ सकते थे, शाही बग्गियां भी आ सकती थी, फौजें भी साथ आ सकती थी, लेकिन चूंकि वो हलीम और हलीम है, दिल का हलीम है, इसलिए उसने बादशाही नहीं, और यहूदियों का बादशाह है, लेकिन उसने अपनी बादशाह, उसने हलीमी जो है, फरोतनी जो है, वो जाहिर करने के लिए काम से गधी के बच्चे पर सवार होकर, और वो यरूशलेम में दाखिल हो रहा है। और उस वक्त कोई ईद थी यरूशलेम में, जो यहूदी और कुछ लोग ईद मनाने आए, वो लोग भी सारे उसके साथ शामिल होकर उस जुलूस में उसको खुश आमदीद कहने लगे। हबीब देखा, अजीब देखा, और दिल के इतना करीब देखा, अजीब देखा। बिल्कुल वो तो दिलों और गुर्दों के हमारे इतना करीब है, इतना करीब है कि हम महसूस नहीं करते, लेकिन इतना अजीब भी है कि इतना दुख तकलीफें उठाने के बाद, कोड़ों से मार खाने के बाद, इतना बड़ा हबीब है कि वो हम इंसानों से प्यार करता है। नगाह कर दे तू बादशाहों की झोली भर दे, नगाह कर दे तो बादशाहों की झोली भर दे। वो नासरत का गरीब देखा, अजीब देखा। निगाह एक तरफ भी, किसी भी तरफ एक 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 निगाह से ही देख ले, और उसकी जो है वो हर चीज बदल देती। बादशाहों की झोली भर देता है। बादशाहों की अगर वो किसी गरीब पर भी अपनी नजर डाल दे तो उसको भी बादशाह बना देता है। ये तो उसकी मर्जी की बात है, ये तो उसकी रहम की बात है, उसकी बरकत की बात है। लेकिन जिसकी तरफ वो निगाह कर दे और उसको बरकत दे दे तो वो झोलियां भर देता है। वो नासरत का गरीब देखा, अजीब देखा। वो नासरत का नासरत शहर है, और उसी वजह से यीशु नासरी भी कहते हैं, क्योंकि वह नासरत से बड़ा पड़ा सब कुछ वहां पर ही हुआ। तो इसलिए नासरत का अजीब देखा है कि वो नासरत का रहने वाला खुदा यीशु मसीह मां मरियम का बेटा बहुत अजीब देखा है। बहुत खूबसूरत यूसुफ रिंद साहब ने पंजाबी दे चंद शेर लिखे ने, सूली उत्ते नजात दा सफर, इथों ही सफर नजात दा जड़ा, ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਗ ਹਫ਼ਤਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਨੂੰ ਹੋਲੀ ਵੀਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਯਰੂਸ਼ਲਮ 'ਚ ਤੇ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾਏ ਗਏ ਉਹਦਾ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੜਨ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੂਲੀ ਚੜਾਉਣ ਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੁਖਾਲਫੀਨ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸੂਲੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਇਹ ਤੇ ਪੇਸ਼ਨ ਗੋਈਆਂ ਸਨ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸਹੀਫਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਾਣੇ ਅਹਿਦਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਹੀਫਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਾਕ ਸਹੀਫਿਆਂ ਦੇ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਨ ਗੋਈਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੂਲੀ ਰੰਗਾਂ ਦਾ, ਹੁਣ ਸੂਲੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਸੂਲੀ ਦੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਉਹ ਰੰਗ ਕਿਹੜੇ ਸਨ? ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਰੰਗ ਸਨ। ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੂਲੀ ਰੰਗਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਅਹਿਦ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਡੰਗਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਵਕਤ ਐਸਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਡੰਗਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋੜੇ ਵੀ ਮਾਰਨੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਵੇ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਥੁੱਕਣਾ, ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਹਿਦ ਤੇ ਉਹ ਵਕਤ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਸਲੂਈ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਕੱਲਾ ਰੁੱਤ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਛ ਕੰਡਿਆ ਚੀਕ ਕੀਤੇ ਸੁਣੇ,
ਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਚੁੱਭ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਚੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਉਹਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਕੋੜਿਆਂ ਪਿੰਡਾ ਛਿੱਲ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨੇ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ, ਇੰਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਿਖਿਆ ਯੂਸਫ ਰਿੰਦ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡਾ ਹੀ ਛਿੱਲ ਦਿੱਤਾ, ਲਹੂ ਲਹਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਛ ਅੱਤ ਸੀ ਚੁੱਕੀ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਆਲਮਾਂ ਨੇ, ਯਹੂਦੀ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੰਨੀ ਹੱਥ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਹੱਥ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਉਹ ਹਟੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਅਗਸਤਸ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਕੈਸਨ ਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਹੱਥ ਧੋ ਲਏ ਆਪਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋ। ਕੁਝ ਵੇਲਾ ਮੈਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਵੇਲਾ ਮੈਨੂੰ ਜਬ ਵਕਤ ਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਲਾ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਬੁਰਾਈ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਵਕਤ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਖੁਦਾਮ ਦੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਤੇ ਹਾਰਨ ਦਾ। ਕੁਝ ਹਿਰਸ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਢਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ ਯਾਰ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰ ਯਹੂਦੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ 12ਵਾਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਹੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਬੋਸਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਾਂਗਾ ਉਹਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਹਿਰਸ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਦਿਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾਮ ਜੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਨਾ ਬੜੀ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ ਤੇ ਯਾਰ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਸੱਜਣ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂ ਹਟ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ सजा खुद पाली। नदी मारफ मट्टो ने खजूरा दे अतवार के हवाले से लिखा है, आप सबको खजूरी अतवार बहुत बहुत मुबारक हो। खजूर की डालियां लें और उसके इस्तकबाल को निकल कर पुकारने लगे। और सबने खजूर की डालियां ली जब वो यरूशलेम में दाखिल हो रहा था गधी के बच्चे पर बैठ के। हर एक ने अपने, और आज वही याद जो है पाकिस्तान में खास तौर पर ताज़ा की गई कि डालियां हाथ में लेकर उसका इस्तकबाल किया गया। निकल कर पुकारने लगे, होशाना मुबारक हो वो जो खुदावंद के नाम पर आया है, इस्राइल का बादशाह, इस्राइल का बादशाह। जब यस्सु को गधे का बच्चा मिला तो उस पर सवार हुआ, और देख जैसा लिखा है, आए सहून की बेटी, यह हवाला है बाइबल मुकद्दस से, आए सहून की बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधी के बच्चे पर गच्ची पर सवार हुआ आता है। आमीन। ये हवाला है मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 12 बाब और 13 और 15 से। आरफ डैनियल चौधरी साहब ने बहुत अच्छी 2 पोस्टर लिखी हैं, सच्ची और अच्छी बातें भी साथ साथ चलेगी। तो उन्होंने लिखा एडवाइस ऑफ डे, एडवाइस ऑफ द डे, कि आज के दिन की जो एक उन्होंने नसीहत बोल एडवाइस का की है कि आपको एक उन्होंने मशवरा दिया है। जिंदगी इतनी सी है जितनी के बारिश के कतरे का सफर है। बिल्कुल बारिश का कितने कतरे आते हैं तो जमीन में चले जाते हैं, इतनी सी ही जिंदगी है। जहां से बारिश भी आसमान से आई और हमें भी आसमान से ही हम आए और आसमान पर ही हमने जाना है, क्योंकि खुदावन ने जब बनाया था उसने वहां पर ही हमें अपना सांस फूका एक मट्टी के पतले में, और वो उस मट्टी को जब रूह निकल जाएगी तो हम बारिश की कतरे की तरह जमीन में चले जाएंगे, भस्म हो जाएंगे वहां पर। और जमीन की मट्टी ने हमें जगह देनी है जो हमारी किस्मत में होगा, जो आसमान से शुरू होता है। बारिश का कतरा आसमान से शुरू होता है और जमीन पर खत्म हो जाता है। और यही बात वारफ साहब कह रहे हैं कि इसी तरह हमारी जिंदगी है
کہ ہمارا ایسے ہی حال ہے کہ بارش کا قطرہ زمین پر اندر جذب ہو جاتا ہے، اسی طرح ہماری زندگی کی جب آخرت ہوگی ہم نے بھی زمین کے اندر ہی بارش کے قطرے کی طرح دفن ہو جانا ہے۔ بہت خوبصورت لکھا ہے۔ دوسری بات انہوں نے بہت اچھی لکھی کرونا وائرس کے حوالے سے، میرے تمام فیس بک فیملی ممبران جن میں مسیحی، مسلم، ہندو برادری کو آج کے خاص تہواروں پر دل کی گہرائیوں سے مبارک ہو، اور سب سے اپیل ہے کہ دعا کرے کہ دنیا میں وائرس جیسی بیماری ختم ہو جائے، آمین۔ بالکل میرا خیال ہے آج ان کی وہ کیا ہے، شب برات ہے مسلمانوں کی، ہندوؤں کا بھی کوئی تہوار ہے یا ہولی ہے، جو کچھ بھی ہے، تو اس حوالے سے انہوں نے سب برادریوں کو، سب جو مسیحی، مسلم، ہندو، سب کو کہا ہے کہ اپنے اپنے تہواروں کی وجہ کو، اس کے بعد جو مسلم بھائی ہیں ان کے روزے شروع ہو جائیں گے، اور بہت اچھا ہے کہ آپ بھی روزوں میں ان کرونا وائرس کے لیے دعا کریں کہ خدا اس کو ختم کر دے، اس وبا کو ختم کر دے، کیونکہ بہت دنیا مر رہی ہے۔ تیرے لوگ ہیں، پہلے بھی آتے ہیں وبائیں ہیں، لیکن جب بھی لوگوں نے تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا کی اور تو نے ان کی دعاؤں کو سنا، اور جو بھی وائرس آئے، جو بھی وبائیں آئے، وہ سب ختم ہوگی۔ اور دعا ہے کہ تو یسوع مسیح اپنے بیٹے کے وسیلے سے اس وائرس کو ختم کر دے، تاکہ تیری انسانیت جو مر رہی ہے وہ ختم ہو جائے، وہ مرنا بند ہو جائے، اس وائرس کو ختم کر دے۔ رونی پال نے ایک بہت اچھی وہ بھی زندگی کے حوالے سے پوسٹ ڈالی ہے، زندگی برف کی طرح۔ بالکل، ہم کیوں نہیں سمجھتے ان باتوں کو؟ ہم اپنی اکڑ، اپنی خودی میں ہم بالکل خدا کو یہ ہم تہوار تو مناتے تو ضرور ہیں، لیکن رسمن والی بات ہے، لیکن ان باتوں پر اگر عمل کریں تو پھر زندگی کے متعلق ہم سوچنا بھی شروع کریں۔ زندگی برف کی طرح ہے، نیک کاموں میں گزارو، اچھی باتوں اور سچی باتوں میں، خدا کی باتوں میں، نیک کاموں میں گزارو، ورنہ پگھل تو رہی ہے۔ بالکل زندگی دن بدن کم ہو رہی ہے۔ کہاں انسان پیدا ہوتا ہے اور کب جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا جاتا ہے، عمر کی درازی کے ساتھ ساتھ، تو پھر کیا ہے، اس کو وہ زندگی بڑھ نہیں رہی، برف کی طرح کھر رہی، کم ہو رہی، کیونکہ جیسے ہی جس دن خدا نے جب اس کا وقت مقرر کیا ہوا ہے اس زندگی کو ختم ہو جانا ہے۔ اس لیے ہم نے اپنی زندگی کا احساس بھی ہونا چاہیے کہ جو برف کی طرح کھر رہی ہے، جیسے ابھی عارف صاحب نے مثال دی کہ زندگی اتنی سی ہے جتنی کہ بارش کے قطرے کا سفر جو آسمان سے شروع ہوتا ہے اور زمین پر ختم ہوتا ہے۔ اور یہی جو رونی پال کی پوسٹ ہے اس کا بھی ایسا ہی مطلب ہے کہ برف کی طرح جو ہے وہ کھر رہی ہے، اور ہمیں اس کو خدا کے راستے پر گزارنی چاہیے۔ ہم کیوں ادھر ادھر اپنی جو دنیاوی باتوں میں، شیطانی باتوں میں جو ہم اس زندگی کو جو ہے ضائع کر رہے ہیں۔ دلشاد بھٹی یسوع مسیح کے حوالے سے انہوں نے بہت اچھی پوسٹ لکھی ہے، میرے چہرے کی رونق، اگر واقعی ہم اس کو سچے اور اچھے دل سے مانتے، آپ دعا کریں، صبح اٹھیں یا جب بھی دعا کریں، بائبل مقدس کھولیں اور چہرے پر واقعی رونق آ جائے گی، خوشی آ جائے گی، کیونکہ ہم خدا کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، اور وہ سنتا ہے، پھر آپ کے واقعی چہرے پر رونق آتی، خوشی آتی ہے۔ میرے چھپنے کی جگہ، بالکل ہماری چھپنے کی جگہ ہم گناہ کرتے ہیں، بہت ساری دنیاوی غلطیاں کرتے ہیں، اور پھر وہ اپنے پاک بدن اور خون میں ہمیں چھپا لیتا ہے۔ اور یہی ہے کہ جب آج اس کا سفر صلیبی راستے کی طرف سے شروع ہو چکا ہے، وہ ہمیں اپنے پاک خون میں چھپا لیتا ہے۔ میری فتح، میری قوت، بالکل وہ ہماری فتح ہے، بہت بڑی فتح ہے، اور میری قوت ہے، بہت بڑی قوت۔ ہم اکٹھے ہو کر
हम उस कुव्वत को इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारा मसीह है, उसकी रूपा को अपने अपने महसूस करें। मेरा जोर, बिल्कुल मेरा जोर मेरा ऊंचा बुर्ज है, बहुत खूबसूरत मेरी तसल्ली है। बिल्कुल हम सबकी बहुत बड़ी तसल्ली दुख तकलीफों में कितनी सारी हम दुआएं करते हैं, लोग भी आकर भी जो कुछ होना था खुदा की मर्जी से हुआ है, तो फिर हमें खुदा का नाम लेकर तसल्ली मिल जाती। मेरा इत्मीनान है, जैसे मैंने शुरू कहा कि आप हम सब मिलकर उसके पास जाएं तो वो हमारा इत्मीनान है, सुकून है, तसल्ली है। शमशाद मसीह शाहिद साहब की पोस्ट है, एक वक्त आता है कि कोई ना कोई अच्छा लगता है। बिल्कुल एक वक्त आता है कि हम बहुत प्यार मोहब्बत दोस्तियां करते हैं और हमें वो सब चीजें अच्छी लगते हैं, ना बुरा ना सही ना गलत, क्योंकि वो दिल से उतर जाता है। एक वक्त तक जो बहुत अच्छा लगता था, फिर एक वक्त आता है कि फिर वो ना तो बहुत बुरा आता है लगता है, ना दिल, क्योंकि वो दिल से उतर चुका होता है, तो फिर उससे नफरत होती है। बिल्कुल आप देखें कि आप किसी से या दोस्त से प्यार करते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आ जाता है कि फिर वो हमारे दिलों से उतरना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो कुछ था, जिससे प्यार किया, वो इसलिए वो पीछे हटना, या उसकी जरूरतें जब पूरी होगी तो वो पीछे हटना शुरू हो गया, ना ही मोहब्बत रहती है। बिल्कुल ठीक बात है। और ना वो, बस दिल खाली होता है हर जज्बात से। फिर दिल खाली हो जाता है तो फिर इस दिल में हम किसको बचा सकते हैं? इस कदम यीशु मसीह को, जिसकी तस्वीर मैंने पीछे लगाई हुई है। हम इस खाली दिल में जो बुराइयां थी, जो बुराई करने वाले थे, वो दोस्त हबाब निकल गए, उनसे नफरत हो गई। तो क्यों ना हम अपने मुनज्जे दो आलम खुदाम यीशु मसीह, जिसको आज हम खजूरों का त्योहार मना रहे हैं, खजूरों की डालियां लेकर इस्तकबाल कर रहे हैं, तो उसको खाली जगह में जगह दें। और आखिरी वक्त में होता ही यही है, जब सब कुछ खत्म, हर जिम्मेदारी खत्म, हर चीज खत्म हो जाती, फिर एक ही चीज दिल में बसनी शुरू होती है, खुदा बाप और खुदा बेटा। तो फिर वो उस खाली जगह में जो दुनियावी नफरतों और मुश्किलों में था, फिर खुदा बस जाता है और खुदा को बसा लिया जाता है। डॉक्टर रशीद गिल साहब कनाडा से गीत लिखा है खजूरों के हवाले से, नायाब हमने देखी उस शाह की सवारी। बिल्कुल, कोई कभी बादशाह भी कभी गधी के बच्चे पर या गधे के बच्चे पर सवार हुए, वो तो उनकी सवारी तो बड़ी शहनशाही सवारी होती है, आगे पीछे फौजें, बहुत कुछ होता है। लेकिन ये जो शाह है, ये गधी के बच्चे पे है। और ऐसी ना, या ठीक है जो जरूरत के तहत लोग इस्तेमाल, लेकिन चूंकि वो खुदा का बेटा था, इसलिए कि वो नायाब हमने देखी उस शाह की सवारी, जो शाहों का शाह और बादशाहों का बादशाह है, आती है उससे मिलने खलकत जहां की सारी। और उसको जब लोगों ने शोर पड़ा, होशाना होशाना, तो फिर उस वक्त जो है सारी खलकत, जो उस वक्त यरूशलेम में लोग जमा थे, ईद मनाने आए थे, वो भी उस शोर में सुनकर कि कौन आ रहा है, कौन होशाना का होशाना, और वो भी उस शाह की सवारी में जो गधी के बच्चे पर था, वो शामिल हो गए। हाथों में डालियां वो लेकर सभी आए हैं, खजूरों की डालियां लेकर हाथों में आए। जैसे आपने आज सारे पाकिस्तान में मैंने देखा, जहाँ जहाँ भी हमने ये खजूरों का त्यौहार मनाया, डालियां लेकर जुलूस निकाल देते, खुदावंद रब खुदावंद बादशाह है। फिर गीत मिलकर सबने दिल से नए गाए हैं, सबने मिलकर नए नए गीत गाए। आजकल तो बहुत सारे साज और बहुत सारे जो बजा बजा के जो लोग, और बहुत नौजवान लड़के लड़कियां साजू हाथों में लेकर डालियां और गा रहे हैं। ये हर सू
नशा जहां में ना याब सा है तारी, हर सू एक अजीब जा नशा तारी। ये किसका? मोहब्बत का नशा, प्यार का, मोहब्बत का नशा, जो हमारे खुदा यीशु हमारे लिए, हमारे प्यार के लिए उसने कुर्बानी के लिए आज सफर शुरू कर दिया है। आमद से तेरी किस्मत बदल गई है, तेरी आमद से किस्मत बदल गई है, सबकी हयात जग में अब के संभल गई है, और सबकी जिंदगियां तेरे आने से, कि जो के बहुत सारी मुश्किलों में थे, खुदा से दूर थे, वो सारी जिंदगियां संभल गई हैं खुदा की मोहब्बत में, और तेरी जान की कुर्बानी देने की वजह से अब खत्म हो चुकी है सब दिल की बेकरारियां, सब बेकरारियां, सब बेचैनियां, सब मुश्किल तेरी मेहरबानी से, तेरे फजल से, तेरे पाखून की वजह से वो खत्म हो चुकी है। उस हलीम जग में देखा ना फिर कहीं ऐसा हलीम, ऐसा बादशाहों का बादशाह, ऐसा खुदावंदों का खुदा, जो कि कुल आलम का खालक और मालिक है, लेकिन वो इंसान की शक्ल में आया था। खुदा ने अपना बेटा जो है कलमा मुजस्सम हुआ, इंसान की शक्ल में आया, और वही जो बच्चा पैदा होता है दुनिया में, वैसे ही वो माँ मरियम के बतन से पैदा हुआ रूहुल कुदस की कुदरत से। तो इसलिए उस जैसा हलीम वो चाहता था, जो कुछ मर्जी कर सकता था, लेकिन उसने हलीमी ही, मोहब्बती अपनी दिखाई, लादू पे आ जाया है, चांद सा हंसी है। क्या बात, लादू जो कि गधे का, क्या लादू ही, उस पर तो वजन ही रखा जाता है ना, और उस लादू के बच्चे पर वो सवार हो गया है, उस पे खुदा का मसा बड़ा है भारी, खुदा का मसा, खुदा ने उसको मसा किया, क्योंकि खुदा था, खुदा की रूह थी, सब कुछ था, और वो जो मसा था उस जैसा कोई भी नहीं हुआ, ना होगा, ना उस जैसा कोई स्लीप पर चढ़ सकता है, ना स्लीप दी सकती है, वो सिर्फ उसके इख्तियार में था। और जैसे अभी मैंने पढ़ा था पंजाबी यूसुफ रिंद का शेर, जो हो रहा है होना हो के रहना सी, ये जो कुछ भी होया सी खुदा वालों पहले इतिहास सी विच लिखिया पाक सहीफियां दे, वो पाक सहीफे नबियां ने पेशन गोइया, हुण दोष सूली दा रंगा दा, ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਡੰਗਾ ਦਾ, ਚੁੱਕੇ ਪਹਿਲੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤੈਅ ਸੀ ਕਿ ਇੰਜ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਤਕਸੁਲੀ ਤੇ ਉਹਨੇ जान देनी है। डॉक्टर रशीद साहब बहुत अच्छा लिखा उन्हें गीत, जो यरूशलेम के हवाले से, खुदा यीशु मसीह की आमद के हवाले से, यरूशलेम में दाखिल होने के हवाले से चंद सच्ची और अच्छी पोस्टें हैं। समरीन रशीद कराची से, कुछ लोग जितने कीड़े दूसरों में निकालते हैं, अगर वो सिर्फ एक कीड़ा अपने आप से निकाल ले, तो उन दूसरों की जिंदगी बड़ी आराम से गुजर सकती। बिल्कुल, बहुत अच्छी और सच्ची। हम आज ही क्यों ना वादा करें कि हम जिस मनजिए दो आलम को यरूशलेम ने खुश आमदीद करें, अपने दिलों में भी खुश आमदीद करें, और ये जो बुराई के कीड़े हैं, बुराई के कीड़े जो हैं, एक दूसरे से मोहब्बत से खाली जो है, इनको निकाल दे, और उसमें अच्छाई के कीड़े डाले, एक दूसरे जो नफरत की, एक दूसरे से दूरियां की, और एक दूसरे से दूरियां पैदा करने के कीड़े हैं, उनको निकाले। एक ही कीड़ा, और सबसे बुराई का कीड़ा अगर निकाल दें, तो फिर मेरी, आपकी और हम सब की दोस्तों हबाब की जिंदगियां तो बहुत अच्छी गुजर सकती हैं खुदा यीशु मसीह के नाम ने। दूसरी पोस्ट है, गुनाह दिखाई नहीं देते। बिल्कुल, मैं कितना गुनाहगार है, किसी को क्या पता है, गुनाह चेहरे पे तो नहीं दिखाई देते, वो तो अगर जानता है तो सिर्फ खुदा जानता है, या जिसने गुनाह किया वो जानता है, वो चेहरे पर दिखाई नहीं देते, मगर इनका वजन दिमाग को बोझल कर देता है। और आप देखें, हम कोई भी बुराई करते हैं
تو پھر ہمارے دماغ پر جب تک ہم معافیاں مانگ مانگ خدا کے پاس جب تک ہمیں وہ معافی نہیں ملتی یا ہم اس کی معافی نہیں مانگتے ذہن پر بہت بوجھ رہتا ہے، اس لیے کہیں سکون نہیں ملتا۔ اور بالکل یہ سچی بات، بہت سچی اور اچھی پوسٹ ہے کہ بالکل انسان پریشان رہتا، اس کو سکون نہیں ملتا جب تک کہ وہ اس گناہ کو خدا یسوع مسیح کے پاک بدن اور خون سے دھو نہ دے، اس سے معافی نہ مانگ لے، اور جب بھی معافی مل جاتی بالکل پرسکون ہو جاتا ہے۔ بہت اچھی پوسٹ ہے، روز سمتھ صاحب کی 2 پوسٹیں ہیں، انہوں نے لکھا عروج ملنے پر انسان خدا نہ بن جائے، عروج ملنے پر ہر انسان خدا نہ بن جائے، اس لیے خدا نے زوال رکھا اور انسان بنتے ہیں جس کو بھی دولت تھوڑی سی بہت دولت ہو تو وہ بالکل ہی خدا بن جائے، تھوڑی سی بھی دولت مل جائے تو وہ بھی اکڑ کے کہتا ہے نیا، پھر وہ خدا، لیکن خدا نے بھی عروج رکھا ہوا، اگر وہ اونچائی پر پہنچا سکتا ہے تو وہ سیڑھی کھینچ بھی سکتا ہے، اس لیے اس نے عروج اور زوال دونوں، وہ دیکھتا ہے کہ اس بندے کو میں نے عروج دیا ہے، یہ کیسے چلتا ہے، کیا کوئی اچھے کام بھی کرتا ہے، اگر نہیں وہ اچھے راستے سیدھے پر چلتا ہے وہ عروج اس کو زوال میں آسمان سے زمین پر گرا دیتا ہے۔ آخری پوسٹ ہے روز سمتھ کی، یہ بھی بہت سچی اور اچھی پوسٹ ہے۔ کبھی یہ ہوتا تھا کہ ہم ایک دوسرے سے صلاح مشورے کرتے تھے، لیکن اب یہ سب چیزیں ختم ہو چکی ہیں۔ بہت سے نقصانات انسان کو اس وجہ سے پہنچتے ہیں کہ وہ کسی سے مشورہ نہیں لیتا۔ بالکل ٹھیک بات ہے، ایک زمانہ تھا کہ لوگ ایک دوسرے سے مشورہ، کوئی بھی مشکل وقت ہے گھر کے بڑوں کو اکٹھا کر لیا یا دوست احباب کو اکٹھا کر لیا یا کم از کم اپنی بیوی یا اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے مشورہ کر لیا کہ یہ مسئلہ آ گیا، یہ برائی آ گئی ہے، یا ایسے شادی بیاہ اور کتنے مسئلے، لیکن اب یہ وقت ختم ہو۔ بائبل مقدس میں بھی ہے کہ اپنے بزرگوں کے پاس جاؤ، ان سے دعا کریں، مل کر بیٹھیں اور اس مسئلے کا حل کریں، لیکن چونکہ اب دور ہی بالکل الٹا ہو گیا، محبت ختم ہو گئی ہے، میں کچھ بھی نہ ہوں لیکن میں اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہوں کہ میرے پاس چند آدمی ہے، اور کچھ سیاسی لوگوں نے بھی جیسے اگر کسی کا خاندان بڑا تو ان کی ہوا دے دیتے ہیں ان کو سیاسی طور پر، اور پھر ہم بالکل اور اپنے آپ کو ووٹ تو لینے کے لیے بڑی بڑی جو ہیں وہ بہت لالچ دیے جاتے ہیں، اس لیے ہمیں اپنی میں کو اپنی خودی کو ختم کرنا ہے، تو اپنی زندگی کو بدلنا ہے آج، جب کہ پھر ایک بار ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم خدا یسوع مسیح کو خوش آمدید تو کہہ رہے ہیں، ڈالیاں لے کر بہت کچھ کر تو رہے ہیں، لیکن اس کو اپنے دلوں میں، اپنے دماغوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے خاندانوں میں بھی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر خوش آمدید کرے، اپنے دلوں میں بسائے، اور وہی گیت اپنے خاندان کے ساتھ بھی گائے، اور یہ جو قباحتیں، یہ جو کیڑے ہمارے اندر، جو گندے کیڑے ایک دوسرے کی برائی سے محبت کو خراب کرنے والے کیڑے ہیں، یہ نکل جائیں تو خدا ضرور ہم سب کو برکت دے گا۔ اور آج کا جو میں نے پاک کلام سے حوالہ پڑھا تھا زبور 24 اور اس کی 7 اور 8، تو وہ تو آپ سب نے آج گایا کہ رب خداوند بادشاہ ہے، اے پھاٹ کو اپنے سر بلند کرو، کیونکہ خداوند یسوع مسیح حلیم گدی کے بچے پر بادشاہوں کا بادشاہ، پھاٹ کو اپنے سر اونچے کرو، اے ابدی دروازے اونچے ہو جاؤ، اور جلال کا بادشاہ داخل ہو رہا ہے۔ بالکل خدا کا بیٹا جلال کا بادشاہ داخل ہو رہا ہے۔ یہ جلال کا بادشاہ کون ہے؟ یہ کون سا بادشاہ ہے کہ جس کو دیکھ کر لوگوں نے گیت گائے، ہوشانہ 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 مبارک ہو، اور لوگوں نے ہاتھوں میں اس کو ڈالیاں، کھجور کی ڈالیاں پکڑی، راستوں میں چادریں بچھا بچھا کر استقبال کیا۔
आए फाटको अपने सर बुलंद करो, आए अब्दी दरवाजों उनको बुलंद करो, और जलाल का बादशाह दाखिल होगा। कि अगर तुम इन दरवाजों को और ऊंचा करोगे और खूबसूरत करोगे, वो जलाल का बादशाह जो गधी के बच्चे पर सवार होके आ रहा है, जो हमारे लिए आज से उसने अपने दुखों का सफर शुरू कर दिया, जो स्लीप पर जाके खत्म होगा, हम उसको खुश आमदीद कहें। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम आप सबको बड़ी बरकत दे। तो आज का शो मेरा जो है इख्तिताम पजीर हुआ, खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। और ये जो हफ्ता है ख़ास तौर पर होली वीक है, मुकद्दस हफ्ता है, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह के दुखों पर ख़ास ध्यान दिया जाएगा, ख़ास दुआएं की जाएंगी, तौबा की तरफ रोज़े जो कुछ भी रखेंगे उनके लिए भी, कि जो कुछ भी अगर हम उन रोज़ों से सबक सीखें, खुदाम यीशु मसीह को भी आजमाया गया था, हमारे ऊपर भी आजमाइशें आई होंगी लाजमी, लेकिन अगर हम अपने खुदाम यीशु मसीह की तरह वो शैतान पर फतह पा लेंगे, तो हमारी ईद तो बहुत ही खूबसूरत होगी। अभी फसा की ईद भी आएगी, कि जब उसने हमें सबको कहा कि ये मेरा बदन है, ये खाओ, और ये मेरा लहू है जो पियो तो हमेशा की जिंदगी पाओ। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, और इस कोरोना वायरस से हम सब मिलकर दुआ करें कि इसको, इस वबा को खुदा बाप जी इस दुनिया से ठाला। चूंकि बहुत सारी इस वबा की वजह से हम तेरे जो बहुत सारे मुकद्दस दिन है, खुशियां हैं, क्रिसमस भी ऐसे गुजर गया, अभी तेरे बेटे के जी उठने के दिन है, वो भी हम इस कोरोना वायरस की वजह से वो जोर और शोर से नहीं मना सकते। तू मेरी दुआ को सुन कबूल कर, मांगता हूं तेरे प्यारे बेटे खुदाम यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। God bless Pakistan. God bless Jesus Link TV. आमीन।